हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमारा सैटेलाइट जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अर्थ सैटेलाइट में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमको समझना है कि अगर हमारा सैटेलाइट गोल गोल ऐसे घूम रहा है तो उसके पास में जो एनर्जी है, एनर्जी कौन से फॉर्म में है। पहला तो पोटेंशियल फॉर्म में होगा, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा कि वो ऐसे गोल गोल घूम भी रहा है तो उसके पास में कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी सैटेलाइट का, वो ऑर्बिट में जब घूम रहा है तो उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होगी। बस इतना ही है इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक वीडियो न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो आपका जो इक्वेशंस है वो कैसे हेल्प करते हैं किसी भी आपका बोल सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ को समझने के लिए कि हमको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूम रहा है कुछ हाइट में और मैं चाहता हूँ कि उसकी ऑर्बिट की हाइट चेंज हो जाए। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर घूम रहा था, अब मैं चाहता हूँ 4 किलोमीटर पर घूमे, इस टाइप से एक एग्जाम्पल है। तो उसको कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा मुझे देनी पड़ेगी, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये अपना सैटेलाइट घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, सो दिस इज अवर रेडियस आर ई एंड दिस इज अवर हाइट। ठीक है, तो टोटल हाइट हमेशा लिया जाता है। तो अब इसमें एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी कौन कौन सी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मैं आपको अगर याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस को देख के आप आराम से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। दिस इज अवर फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में ये वी स्क्वायर जो है वो पिछले वाले वीडियो से हमने निकाला है। ठीक है, वेलोसिटी जो हमारी है, वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। तो वी स्क्वायर कितना है हमारा, वी स्क्वायर है हमारा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी ये जो हाइट है ये आर ई के मुकाबले काफी ज्यादा कम है अगर, तो आप इसे डायरेक्टली आर ई भी लिख सकते हैं। तो कुछ बुक में आपको डायरेक्ट आर ई लिखा रहता है, कुछ बुक्स में आपको आर ई प्लस एच लिखा रहता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाइट को कितना लेते हैं। अगर आर ई के मुकाबले एच की वैल्यू काफी ज्यादा कम है तो आप डायरेक्ट आर ई लिख सकते हैं। ठीक है, बस आप नोटेशन मार दीजिएगा, यहाँ पास में नोट कर दीजिएगा कि द हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दिस रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इतना आप बस नोट करके लिख दीजिएगा तो वो समझ जाएंगे। ये लोग चेकर रूल रहते हैं, ये आप ही के लिए है मेन। ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी हाइट कुछ ना कुछ तो है, अच्छी खासी हाइट होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आएगा 1/2 स्मॉल एम, वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है हमारा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, प्लस काइनेटिक कितना है, हाफ एम जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है उससे आपकी ये जो वैल्यू देख रहे हैं सारे, देखिए सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा 2 नीचे आया है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले काइनेटिक एनर्जी आधी एनर्जी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर में हमारा सैटेलाइट है, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव साइन को हटाते हैं तो अगर खिंचा रहा है तो मतलब नेगेटिव लगेगा, अगर दूर जा रहा है तो पॉजिटिव लगेगा। इसको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये अगर पूरी वैल्यू देखेंगे तो इसके मुकाबले ये आधी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना भी होगा
उसका काइनेटिक एनर्जी जस्ट आधा होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब ज्यादा कुछ नहीं है, जो वैल्यू निकल रही है बाहर उसको निकाल दीजिए। जी है, स्मॉल एम, कैपिटल एम सब निकल जा रहा है बाहर। आर ई एच बाहर निकल जा रहा है, तो बाहर निकाल दीजिए। जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, इतना बाहर निकल गया। इसके पास क्या बचा? -1, और इसके पास बचा है 1/2। तो जो वैल्यू आएगी जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, एलसीएम लेंगे तो बनेगा -2 + 1 / 2। फाइनल आंसर हमारा आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -1/2, मतलब कि ये माइनस बाहर लगा दीजिए। जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, और ये 2 सामने। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। टोटल जो एनर्जी है वो कितनी है? जी एम ई एम 2ReF प्लस एच। ठीक है, तो इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब ये है कि अभी भी ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही घूम रहा है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन बोला जाता है कि बताइए कि इसमें मैं कितनी एनर्जी दूं कि ये इस ऑर्बिट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए। तो उसके लिए मुझे कौन सी पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा उसको? ये जो हाइट है इसको मुझे इन्फिनिटी पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर ये इन्फिनिटी पोजीशन पे घूमे या इन्फिनिटी पोजीशन तक चला जाए तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे नहीं लगेगा। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी करके एक बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके टोटल एनर्जी को जीरो कर दे, टोटल एनर्जी को जीरो कर दे। तो ये पूरी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इतना ही एनर्जी अगर पॉजिटिव वैल्यू में इसको दे दूं तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना निकल के आएगा? पॉजिटिव जी एम ई एम अपॉन 2RE प्लस एच। ठीक है, तो मेरी बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकल के आ रही है? पॉजिटिव। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो टोटल एनर्जी को जीरो कर दे। ठीक है, टोटल एनर्जी जीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, इसलिए टोटल एनर्जी भी हमारी जीरो निकल के आएगी जब हमारा सैटेलाइट इंफिनिटी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब। ओके है, ठीक। अगर मानिए कि हमारी हाइट काफी कम है तो h अगर जीरो ले लूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी एम ई एम अपॉन 2RE। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो चाहे आप इसको यूज करिए चाहे आप इसको यूज करिए, दोनों का मतलब एक ही है। बस अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसका नोटेशन आप जरूर डाल दीजिएगा कि h = 0 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो ये हमें नहीं बनता है। तो मेरे पिछले वीडियोस का जो डेरिवेशन है उसको आप देख लीजिएगा। तो एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये रिमाइंड हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये इक्वेशंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके बुक से ही लिया गया है। बोलता है कि हमारे पास में एक सैटेलाइट है जिसका वेट 400 kg का वेट है, और ये सैटेलाइट जो जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 2RE पे रोटेट कर रहा है, इस ऑर्बिट पे के रेडियस पे, ऑर्बिट रेडियस। ठीक है, इनिशियली ये घूम रहा है और हम चाहते हैं कि ये 4RE पे जाके घूमे। कितना घूमे? 4RE पे जाके घूमे। तो मुझे इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसके कारण ये 2RE से की जगह 4RE पे चला जाए। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि टोटल कितनी एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ेगी, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं या पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, दोनों में से एक भी, तो मेरी दोनों वैल्यू आराम से आ जाएगी। और एक चीज देखे थे हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, जस्ट रिवर्स रहता है। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन पहले मैंने पहले से ही अपना जो एनर्जी है उसको फार्मूला लिख दिया हूँ, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच। तो ये हमारी हाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना लग रहा है, तो हमको क्या करना है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे तो वो जो एनर्जी का जो बीच में गैप है वो हमें मिल जाएगी कि टोटल एनर्जी कितना लग रहा है, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो डेल ई कितना रहेगा, ई एफ माइनस ई ऑफ आई। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी के लिए क्या है, डिस्टेंस 4 आ रही, तो पहले वैल्यू को लिख लीजिए, जी एम ई एम अपॉन 2, डिस्टेंस है हमारा 4 आ रही, तो इसको लिख दीजिए 4 आ रही, माइनस फिर माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 इंटू इनिशियल एनर्जी थी 2 आ रही, 2 आ रही, ओके है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो इसमें से 4 आ रही को मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। इसमें से 4 एम ई एम निकल सकता है बाहर, निकल गया बाहर, ठीक है। ये पॉजिटिव मिलके क्या बन गया, प्लस, सॉरी ये नेगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके पास क्या बचा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगा दीजिए, और इसके पास 4 निकाले तो 2 बचा था, ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, इसके पास कुछ बचा है नहीं, तो 1 लिख दीजिएगा यहां पास में। देखिए अब जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ओके है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, टू में से 1 गया 1, तो आंसर आ रहा है जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो टोटल कितना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, टोटल मुझे पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। इनिशियली जब वो घूम रहा था तो उसके पास में कितनी एनर्जी थी, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2, और ये 2 था, 2 4 आर ई के आसपास में था, ठीक है। और मुझे उसके 4 आर ई पे भेजना है तो मुझे उसे पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि नेगेटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी दूंगा और ज्यादा तो और नजदीक आ जाएगा, तो मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव, तभी तो वो दूर जाएगा, ठीक है नहीं। तो मुझे कितना देना पड़ेगा, जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये 4 आर ई की जगह इंफिनिटी तक चला जाए, तो उसके पास में कितनी एनर्जी थी, उसके पास में एनर्जी थी आपकी इनिशियली ये वाली माइनस जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई। तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इसको इन्फिनिटी में भेजना है, तो जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई पॉजिटिव देना पड़ेगा, मतलब इसका आधा एनर्जी दे दूंगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसका आधा, मतलब इसका डबल देना पड़ेगा। मतलब देखिए नीचे 8 है ना, तो अगर मैं ऊपर 2 करूंगा तो ये 4 बन जाएगा, तो डबल एनर्जी अगर मैं इसको दे दूं सैटेलाइट को, तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगी वहां पास में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि वो एनर्जी है तो कितनी एनर्जी है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं इजी कर देता हूं। देखिए जी एम ई अपॉन आर ई है, इस वैल्यू को देखिएगा, तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पास में, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होती है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक आर स्क्वायर जोड़, एक आर दे दूं और ऊपर दे दूं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और एक आर ई ऊपर दे दीजिए और नीचे है 8, ओके है। तो इस वैल्यू की जगह मैं जी लिख सकता हूं, तो जी आर ई एम अपॉन 8। तो ये भी एक आपका इक्वेशन मिलता है। आपको इतनी वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा नॉर्मल जी की वैल्यू से हमारा काम हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। अब जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, आर ई पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो वैल्यू है, चाहे तो आप 6.371 लिख सकते हैं, 6371 किलोमीटर, या फिर बहुत लोग इसको 6400 भी लिखते हैं, हम 64 ले लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर था 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो इसके जगह में 10⁻³ लगेगा, तो कितना हो गया टोटल 5, तो 10⁻⁵, इसके 2 जीरो, इसको 3 जीरो, ओके है, ठीक है। तो
ये भी हो गया, ये भी हो गया। मास बचा है, मास है 400 kg और नीचे है 8, तो ये 8 1 जा 8, ये 8 8 64, तो वैल्यू हमारी कट गई। अगर 6.371 लिखता तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकता था। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इसके पास है 9.8, ये है 8 और इसके पास है 4, इसके 2 जीरो इसमें डाल देंगे तो कितना बचेगा, ये बन जाएगा 7 और ख़त्म। नीचे का कोई पार्ट तो है नहीं, अब बस मल्टीप्लाई करिए, हमारा काम हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 864, 4 6 ऊपर 8 9 72 और 678, एक पॉइंट लगाइए, इंटू 4 इंटू 10⁻7, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 16 32 133, 3 ऊपर 4 7 जा 28 और 331, कितना पॉइंट लगाएगा, 1.10⁻7 जूल। ये एनर्जी हमारे पास में चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, 313.6 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक है, बुक में आपको 3.13 इंटू, देखिए 2 पॉइंट इधर खसकाया है तो इसको दे दिया है 10⁻9 जूल एनर्जी दी है। तो दोनों ही अपनी जगह में सही है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या पता करना है हमको, अब पता करना है हमको कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक डेरिवेशन दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो पुट करेंगे तो हाफ, और वी स्क्वायर का फॉर्मूला है GME अपॉन RE। RE कितना है, इनिशियली 2 है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है GME m अपॉन 4RE, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पास में, तो फाइनल लगाना है, फाइनल में 4 आ जाएगा तो 2 की जगह 4 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा GME m अपॉन 8RE। इनिशियल क्या है, GME m अपॉन 4RE। अगर इसमें से वैल्यू को बाहर निकालूंगा तो ये GME m अपॉन 4RE बचेगा यहाँ पास 1/2 माइनस 1। अगर इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस, देखिए 2 इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो बचेगा नीचे में 2 ही, तो माइनस GME m अपॉन 4RE। ठीक है, सॉरी 8RE, माई मिस्टेक। अब इस वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो GME m अपॉन 8RE है हमारे पास में, और इस वैल्यू को देखिए GME m अपॉन 8RE पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसी वैल्यू का, इसी का तो हम ये वैल्यू निकालें 3.13 10⁻9 जूल, तो बस मुझे क्या लगाना है, माइनस, तो -3.13 इंटू 10⁻9 जूल हमारा आंसर है। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि अगर एक ऑर्बिट में भी यहां पास में देखिए इस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, तो इसको अगर आउटर ऑर्बिट में भेजना है तो यहां से यहां जाने में जो काइनेटिक एनर्जी हमको लग रही है वो -3.13 इंटू 10⁻9 जूल लगेगा। ठीक है, अब ये माइनस का मतलब ये है कि जो हमारी एनर्जी है, काइनेटिक की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि जो दूर में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपका स्लो घूमते हैं एज कंपेयर टू हमारे अर्थ के मुकाबले। ठीक है, अर्थ से दूर है तो स्लो घूमेगा, अर्थ से पास अगर चला गया सन के नजदीक तो तेजी से घूमेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इसका डबल। पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आधा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल का काइनेटिक आधा होता है अगर, तो काइनेटिक का पोटेंशियल डबल ना होगा, तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2, तो ये 6 2 6, माइनस की जगह पॉजिटिव लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो काइनेटिक पॉजिटिव होता है। अब काइनेटिक नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, इंटू 10⁻9 जूल। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी, कितना, इसको दूर भेजने के लिए। इसको बहुत सिंपल से है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूज मत होइएगा। अभी देखिए यहां पास में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसे मुझे दूर भेजना है तो मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। दूर भेजने के लिए पॉजिटिव, पास लाने के लिए नेगेटिव। बताया था ना मैंने कि अगर ये जितनी भी एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर मैं इतना ही एनर्जी दे दूं और पॉजिटिव, तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। तो कौन सी एनर्जी मैंने दी, पॉजिटिव, तो यहां पास में कौन सी एनर्जी लगेगी, पॉजिटिव। कितनी एनर्जी लगेगी, 6.26। ठीक है, पॉजिटिव लगेगा, याद रखिएगा।
ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल एनर्जी वाला दूर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अब क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।